बॉब्जी द किंग ने अपने पाकिस्तानी फैन से रिक्वेस्ट की है कि भाई उन्हें किंग मत बुलाओ। ये शब्द सुनकर उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब भैया मेरे जैसे क्रिकेट को समझने वाले लोग और भी लोग जो क्रिकेट को समझते हैं उनमें से कोई भी बाबर को किंग नहीं मानता। सब जानते हैं कि ही इज अ गुड बैट्समैन जिसने वीक ओपोनेंट्स के खिलाफ बड़े रन्स बनाए हैं, लेकिन बड़े ओपोनेंट्स के खिलाफ बड़े स्टेज पर वो हमेशा फेल होते आए हैं और अभी उन्हें बहुत कुछ करना है। लेकिन पाकिस्तान में एक ग्रुप है, स्पेशली उनका पीआर ग्रुप, जो उनके टिकटॉक वीडियोस और पता नहीं कहां कहां से स्टैट्स निकाल कर उनको बताता आया है कि इससे बड़ा बैट्समैन आज तक पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन अब इसका प्रेशर बॉब्जी द किंग के ऊपर आने लगा है। पहले हसन अली ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि किंग कर लेगा, हम तो सारे प्रॉब्लम सारे मसले लेकर किंग के पास जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, उस इंटरव्यू के बाद से किंग इतना फ्लॉप होते आए, इतना फ्लॉप हो गए कि वो एक मीम मटेरियल बन गया। हर जगह लोग उसको मीम की तरह, एक मजाक की तरह लेने लगे। हसन अली का भी मजाक बन गया, बाबर आजम का भी मजाक बन गया और वो चीज बहुत नेगेटिव ली गई। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जब रिजवान से पूछा गया कि ओपनिंग कौन करेगा, तो रिजवान ने मजाक में कहा किंग कर लेगा। और किंग ने ओपनिंग में इस ट्राई नेशन सीरीज में 3 मैचेस खेले जिसमें उनके स्कोर थे 10, 23 और 29। तो अब बाबर आजम को बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है और उन्हें रियलाइज हो गया है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। टेस्ट टीम से इस बार वो ड्रॉप भी हो गए थे और उनको पता है कि अगर ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो व्हाइट बॉल में भी उनको ड्रॉप करने के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि पिछले 12-14 महीने से बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे गई है, बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई है। अगस्त 2023 में आखिरी बार बॉब्जी ने कोई 100 बनाया था, वो भी नेपाल के खिलाफ। उसके बाद से एशिया कप के बचे तीनों मैचेस, इंडिया के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट, तीनों में वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। फिर वर्ल्ड कप आया तो वहां उन्होंने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए कि मैं ग्राउंड में जाकर जवाब दूंगा, इंडिया के ग्राउंड तो बहुत छोटे हैं, ये वो। लोगों ने कहा बॉब्जी तो यहाँ 4-5 सेंचुरीज मारेगा, यहाँ तो बॉब्जी रिकॉर्ड बना देगा। हुआ क्या, बॉब्जी टॉप 20 रन स्कोरर्स ऑफ द वर्ल्ड कप में भी नहीं आए। पाकिस्तान ऑन द ट्रॉट 4 मैचेस हार गई, बाद में इंग्लैंड से हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सबसे ह्यूमिलिएटिंग डिफीट आई अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद बॉब्जी द किंग को कैप्टेंसी से हटा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया गई पाकिस्तान की टीम, वहां 3 टेस्ट मैचेस में बॉब्जी द किंग एक हाफ सेंचुरी तक नहीं बना पाए। 6 इनिंग्स में 126 रन बनाए और बॉब्जी द किंग 21 की एवरेज से ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आ गए। दोबारा कैप्टेंसी मिली और ये स्टिंट और ज्यादा खराब रहा। पहले आयरलैंड से एक मैच हारे, उसके बाद वर्ल्ड कप में यूएस से हारे, इंडिया से हारे, वर्ल्ड कप से बाहर हुए, फिर कैप्टेंसी से हटाया गया। टेस्ट सीरीज हुई, होम में बांग्लादेश से 2-0 हारे, बॉब्जी द किंग से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगी। उसके बाद इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट हारे, बॉब्जी द किंग को ड्रॉप कर दिया गया और बॉब्जी द किंग ने 2 साल बिता दिया विदाउट इवन अ टेस्ट हाफ सेंचुरी। हालांकि साउथ अफ्रीका जाकर बॉब्जी द किंग ने फाइनली टेस्ट क्रिकेट में हाफ सेंचुरी बनाई, बल्कि उसमें 4 इनिंग्स में से 3 में हाफ सेंचुरी बनाई और लगा कि लगता है कि अब बॉब्जी फॉर्म में वापस आ गए हैं। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में फिर से बॉब्जी चारों इनिंग्स में फ्लॉप हो गए और दूसरा टेस्ट जब पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हार गई तो फिर से बॉब्जी द किंग के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। बॉब्जी द किंग के एवरेजेस भी बहुत ज्यादा गिर गए हैं। उनका T20 एवरेज अब 40 के भी नीचे जा चुका है, जो एक समय 50 के ऊपर था। आप इमेजिन कर सकते हो कि उनकी एवरेज में कितना ड्रास्टिक ड्रॉप आया है। उनका टेस्ट एवरेज भी अब 42 का हो चुका है, जो कि काफी कम है और अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू रही तो उनका टेस्ट एवरेज भी 40 के नीचे चला जाएगा। और ओडीआई का एवरेज जो 60 के आसपास था वो भी अब 55 का आ चुका है। सेंचुरी आए हुए 17 महीने से ऊपर हो चुके हैं और बॉब्जी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और शायद इसी वजह से बॉब्जी ने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तब मेरी परफॉर्मेंसेस देखकर मुझे कोई नाम दे देना,
लेकिन खेलते हुए में मुझे किंग कहना बंद कर दो। और भैया मैंने तो बहुत पहले से कर दिया था। जिन लोगों के लिए ये मैसेज है वो समझ जाएं और ये सब टिकटॉक और रील बनाना बंद कर दें। अदरवाइज आपको किंग कहना है तो कह सकते हैं, अकल से तो आप पैदल हैं ही। आपको जो लगता है, जो किंग लगता है, जो एम्परर लगता है, जो ईगल लगता है, जो छोटा डॉन लगता है, आप कहते रहे भैया। अब कोई मानने वाला नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।